हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं प्रियंका, स्वागत है आपका श्रेणी क्लासेस में। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 मनुष्य का पाचन तंत्र यूनिट 3 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो प्लीज वो भी कीजिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड हो सकें। तो चलिए देखते हैं। प्राणियों को शारीरिक वृद्धि, उत्को और टूट फूट व मरम्मत तथा अन्य आवश्यक जैविक कार्य हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। मनुष्य द्वारा भोजन को चबाना, निगलना, पचाना और अपचित भोजन का परित्याग करना इत्यादि सभी क्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा इनमें संबंधित पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स आती हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आप डायग्राम देख रहे हैं। आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है, निम्नलिखित प्रकार भागों में बटी रहती है। मुख गुहिका, बकल कैविटी। मनुष्य में दो मांसलचल होठों से बनी संरचना को मुख द्वार कहते हैं। मुख द्वार के आगे का भाग मुख गुहिका और मुख गुहिका के आगे का भाग ग्रसनी यानी फिनरेक्स कहलाता है। मुख गुहिका की छत को तालु यानी पैलेट कहते हैं। तालु मुख गुहा को श्वसन मार्ग से अलग करती है। तालु का अगला भाग अस्थियों से बना होता है। इस कठोर तालु हार्ड पैलेट कहते हैं। तालु का पिछला भाग केवल संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे कोमल तालु यानी सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। कोमल तालु का चिचला भाग बाह्य कायिक व अधिजीवा के रूप में मुख गुहा व ग्रसनी के बीच में लटका रहता है। ग्रसनी के पार्श्वों में एक जोड़ी टॉन्सिल्स स्थित होते हैं। देखो, आप डायग्राम देख रहे हैं। कठोर तालु कौन सा है, तालु, और टॉन्सिल्स कौन से हैं। जीवा, टंग। मुख गुहिका के तल में एक मोटी मांसल लचीली पेशीय जीवा स्थित होती है। जीभ का अगला भाग स्वतंत्र होता है और पिछला भाग पेशियों द्वारा मुख गुहा के फर्श व जबड़े की अस्थियों से जुड़ा रहता है। जीभ पर अनेक स्वाद सूक्ष्म कोशिकाएं, टेस्ट बड्स होती हैं। इन स्वाद कोशिकाओं के कारण भी जीभ का अग्रभाग मीठे, पश्चु भाग कड़वे, किनारे खट्टे और अग्र किनारे भाग नमकीन स्वाद का एहसास कराते हैं। जीभ इन स्वाद कोशिकाओं के कारण ही जीभ का अग्रभाग मीठे, पश्च भाग कड़वे, किनारे खट्टे और अग्रभाग किनारे नमकीन स्वाद एहसास कराते हैं। जीभ भोजन में लार मिलाने, चबाने और निगलने में सहायता करती है। आप देख रहे हैं, देखिए डायग्राम। नेक्स्ट है आपका दांत। भोजन को काटने चबाने के लिए मनुष्य के दोनों जबड़ों में लगभग 32 दांत पाए जाते हैं, जिनके प्रकार, संख्या व कार्य निम्नलिखित हैं। कृंतक 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में सामने स्थित होते हैं। ये भोजन को कुतरने व काटने में काम आते हैं। फिर है रदनक। ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2 रदनक होते हैं। इनके शिखर नुकीले होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं। फिर है प्रचव्रणक। इनकी संख्या ऊपरी और निचले जबड़े में 4-4 होती है। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। फिर है चव्रणक। ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। इनका ऊपरी भाग चौड़ा होता है और भोजन को पीसने का कार्य करता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं। बाल्यावस्था में अस्थायी व दूध के दांतों की संख्या 20 होती है तथा वयस्क मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या लगभग 32 होती है। फिर है ग्रसनी, फार्निक्स। देखिए, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यह लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की नली होती है। इसका पृष्ठ भाग को ग्रास नली, नासा ग्रसनी तथा आधार भाग को मुख ग्रसनी कहते हैं। नासा ग्रसनी घंटी द्वार के द्वारा श्वास नली में तथा निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में खुलती है। घंटी द्वार द्वारा उपस्थिति का बना एक घंटी धापन होता है। भोजन निकलते समय घंटी द्वार को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। डायग्राम आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रास नाल या भोजन नली। ग्रास नाल ग्रसनी के पीछे की ओर लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 25 से 30 मिलीमीटर मोटी एवं संकरी नलिका होती है, जो श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह डायाफ्राम को भेदकर उधर गुहा में प्रवेश करके बाईं ओर स्थित आमाशय में खुलती है। ग्रास नली में पाचक ग्रंथियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशीय वलय पाए जाते हैं, जो भोजन के आमाशय में सरकने में सहायता करते हैं। आप डायग्राम देख रहे हैं। फिर आमाशय स्टमक। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा तथा हास्याकार भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 24 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। ये डायाफ्राम के ठीक पीछे बाईं ओर झुका हुआ हृदय के पास स्थित होता है। आमाशय के अंदर श्लेष्मी आवरण होता है, जिसमें अनेक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस का श्रावण करती हैं। आमाशय के अंदर भोजन का पाचन कार्य होता है। इसका अंतिम भाग ग्रहणी में खुलता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह आहार का संकर तथा लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तथा कुंडलित
होती है। जिस स्थान पर आमाशय छोटी आंत में खुलता है वहां जठर निगर्मनी अवरोधनी पाई जाती है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर 3 से 4 लाख उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं। इन रसांकुरों के कारण छोटी आंत की भीतरी सतह मखमली होती है। रसांकुर भोजन के पाचन तथा अवशोषण के लिए क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। छोटी आंत को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। डायग्राम देख रहे हैं आप। फिर आता है ग्रहणी, डियोडेमनम। ग्रहणी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी आकार की एक नली होती है जिसके पिछले भाग में अग्नाशय में आने वाली अग्नाशिका वाहिका और यकृत में ले जाने वाली पित्तवाहिनी एक साथ आकार में खुलती है। इसकी दीवार में पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं परंतु इसमें ग्रहणी और ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्म का श्रवण करती हैं। नेक्स्ट है मध्यांत्र यानी जेजुनम। मध्यांत्र लगभग 2.5 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। यह मृत्यु के पश्चात सदैव रिक्त पाई जाती है। शेषांत्र इलियम। शेषांत्र लगभग 3.5 मीटर लंबी होती है। इनके श्लेष्मक अंतर में आंत तथा ब्रनूर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें आंतरस निकलकर भोजन में मिलता है। डायग्राम देखिए आप। नेक्स्ट है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी 5 से 7 सेंटीमीटर व लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह आहार नाल का अंतिम भाग है। इस भाग में पचे हुए शेष भोजन का अवशोषण तथा जल अवशोषण होता है। ये अपने भोजन को शरीर में बाहर निकाल देते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक शेषांत्र उडकीय कपाट होता है जो भोजन को बड़ी आंत से छुपाकर छोटी आंत में जाने से रोकता है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उंडुक। यह बड़ी आंत का पहला भाग है जिसमें लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी तथा संक्रिय बंद नलिका जुड़ी रहती है जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाती है। वर्तमान समय में यह संरचना शरीर में आवश्यक अंग है। नेक्स्ट है कोलन। यह बड़ी आंत का दूसरा भाग लगभग 3 इंच चौड़ी नलिका के आकार का होता है। कोलन जगह जगह से फूला रहता है। फिर है मलाशय। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। भोजन के साथ जल का अवशोषण करता है और अपचित भाग को विस्था व मल के रूप में बाहर निकाल देता है। मलाशय का अंतिम भाग संकुचनशील पेशियों से बना रहता है। इसे गुदानाल कहते हैं। गुदानाल के अंत में 2 गुदा संकोचक पेशियां पाई जाती हैं जो गुदा का नियंत्रण करती हैं। गुदानाल गुदा द्वारा बाहर खुलती है। नेक्स्ट है आपका पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मनुष्य के पाचन में सहायता करती हैं। मुख्य पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित होती हैं: यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। आप डायग्राम देखिए। फिर है यकृत, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भाग लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह चॉकलेटी रंग का 15 से 20 सेंटीमीटर आकार तथा द्विपालित बाइलॉब्ड होता है। द्विपाली राइट लॉब, बाईपाली लेफ्ट लॉब से कुछ बड़ी होती है। यकृत के कुछ एक पिछले गड्ढे में एक थैली समान रचना लटकी रहती है जिसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यकृत कोशिकाओं में पित्त रस बाइल जूस श्रावित होकर पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है और आवश्यकता अनुसार भोजन के पाचन में प्रयुक्त रहता है। पित्त में कोई विकार एंजाइम नहीं होता, पाचक विकार नहीं होता है। फिर भी वह भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे वसा बिंदुओं के रूप में बदल देता है। इस प्रकार यह वसा का पाचन आसान बना देता है। यकृत का कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर। यकृत कोशिकाओं में पित्त रस का श्रवण होता है। ये वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है। यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक पदार्थ श्रवण करती है जो रक्त वाहिनियों में थक्का यानी क्लॉट्स बनाती है से रोकता है। यह पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचाता है जो यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करता है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन व वसा में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यकृत आमाशय के रस के अम्लीय प्रभाव को प्रभावहीन करने के बाद पित्त बनाता है जो भोजन को क्षीण बनाता है। यकृत शरीर के कुछ रुधिर का 1/3 भाग रुधिर संचित करता है। इसमें विषैले पदार्थों का विशरणन डीऑक्सीफिकेशन होता है। ग्रहणी छोटी आंत तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों को रुधिर रक्तों में लेकर आता है। इन्हें यूरिया में बदलकर मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यकृत अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय यकृत और आमाशय के नीचे की ओर सी आकार की ग्रहणी यानी डिड्यूडेनम की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित मछली के आकार की कोमल तथा गुलाबी रंग की चपटी ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यकृत के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें 2 विभिन्न प्रकार के ग्रंथि और उतक भाग होते हैं जिनमें से एक ब्राही श्रव्य भाग एक्सोराइन पार्ट होता है जो अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है। इसी में जगह जगह पर एक दूसरा अंतरश्रावी भाग एंडोक्राइन पार्ट होता है जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इनमें हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय में भाग लेते हैं। अग्नाशय में अग्नाशय के रस लेकर अग्नाशयिक ग्रहणी नलिका में पहुंचाती है।
आप डायग्राम में देख रहे हैं अग्नाशय। नेक्स्ट है आपका अग्नाशय के कार्य, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। अग्नाशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। अग्नाशयी रस का श्रावण, सेक्रेशंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय के पिंडकों की कोशिकाएं अग्नाशयी रस स्रावित करती हैं। इस रस में काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्रमशः कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा में पाचन में सहायक होते हैं। फिर है नेक्स्ट हार्मोन्स का श्रावण, सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाती हैं जो ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करती है। रुधिर में सामान्य स्तर से अधिक ग्लूकोज होने पर इंसुलिन इसे ग्लाइकोजन में बदलता है। अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन के कम बनने पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है। इसे मधुमेह रोग कहते हैं। नेक्स्ट है जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक, फंडिक तथा कार्डियक जठर ग्रंथियां मानव के आमाशय की श्लेष्मक कला में उपस्थित होती है। इन ग्रंथियों में जठर रस का श्रावण होता है। इसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन व रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन तथा रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन के साथ आमाशय में आए हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है। फोर्थ नंबर है आपका आंतरिक ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। छोटी आंत की श्लेष्म कला में लीवर कुहन के दरारें, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन स्थित होती है। इनमें एक रस का श्रावण होता है जिसे आंतरिक रस, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इस रस में श्लेष्म तथा कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। लार ग्रंथियां, सैल्वरी ग्लैंड्स। इस ग्रंथि में भोजन करते समय भोजन के मुख में एक तरल व चिकना पदार्थ स्रावित होता है जिसे लार कहते हैं। लार में पाचक रस पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो प्रत्येक वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती है। पहला होता है कर्णमूल, पार्टिड ग्लैंड्स। ये कर्ण पल्लवों के नीचे स्थित होती हैं इस और स्टेमेंस की नली तथा मुख गुहा में खुलती हैं। अधोहनु, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये निचले जबड़े के पश्चिम भाग पर स्थित होती है तथा वॉल्टन नलिका तथा मुख गुहा में खुलती है। फिर है अधोजीविका व समलिंगुअल ग्रंथियां। ये सबसे छोटे आकार की ग्रंथियां हैं, जीभ के नीचे स्थित होती हैं। ये रिविनस की नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। आइए इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहारनाल सबसे में संबंधित पाचक ग्रंथियां आती हैं। आहारनाल मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। इसके प्रमुख भाग होते हैं मुख, गुहिका, जीव, दांत, ग्रसनी, ग्रासनाल व भोजन नली। छोटी आंत, बड़ी आंत। पाचन ग्रंथियां, मनुष्य के शरीर में भोजन के पाचन में सहायता करने वाली 5 मुख्य ग्रंथियां होती हैं। यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। वर्कशीट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए सेल्फ होमवर्क है, आप खुद करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर है सही विकल्प। मैंने आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आप क्वेश्चन आंसर इसी में ढूंढेंगे ताकि आपका भी सेल्फ जो है नॉलेज वो अच्छे से गेन हो सके। फिर फिलअप आ गए आपके। फिर है आपका सही विकल्प चिन्ह लगाइए। आपको देखो क्लियर दिख रहा है, आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। फिर आपके हैं सही जोड़े। आज आपको यह चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए।